आइए अब हम पार्ट 2 करेंगे काकी बाय मुंशी प्रेमचंद। इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी अब हम देखेंगे रूपा वॉज बिजी सुपरवाइजिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर द गेस्ट। इसमें दिखाया गया है कि जो रूपा है अब वो सुपरवाइज करी, मीन्स जा जा के सबको बता रही है, सारे वर्कर्स को, कि अब तुम्हें उन्हें कैसा खाना बनाना है या क्या करना है। बिग कढ़ाईज वहाँ पे बड़ी बड़ी रखी हुई थी, खुली खुली जगहों पे पूड़ी कचौड़ी और स्पाइसी करीज बनाया जा रहा था। द अरोमा ऑफ घी एंड स्पाइसेस वॉज इन द एयर। इसमें दिखाया गया जो अरोमा था घी एंड स्पाइसेस का, जो पूरा फेस्टिव एटमोसफेयर को क्रिएट कर रहा था, वो पूरा एयर में था। मतलब अरोमा मीन्स खुशबू। काकी वॉज सिटिंग इन अ डार्क रूम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इसमें दिखाया गया जो काकी है वो अपने अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी, और लेकिन ये जो अरोमा था, ये जो खुशबू थी, उसको ये अनईजी कर रही थी। क्यों ये खाने की खुशबू काकी को अनईजी कर रही थी? इसमें क्या है, इसका आंसर हो सकता है क्योंकि द स्मेल ऑफ फूड, जो काकी का जो खाना था, क्योंकि काकी, इसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था काकी को खाने की क्रेविंग होती थी, उसको खाना खाना बहुत अच्छा लगता था। और इस पार्ट में दिखाया गया है कि बिकॉज एवरीबॉडी वॉज वेरी बिजी, और जो घर में शादी है उसकी वजह से उसको निगलेक्ट करा गया, एंड वो बहुत देर से भूखी थी, शी वॉज हंग्री, और उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे अब कब तक खाना मिलेगा। इस वजह से ये जो अरोमा था और उसको अनईजी फील करा रहा था, और उसे लग रहा था कि क्या उसे खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था और उसके पास अभी तक कोई भी खाना लेकर नहीं आया था। और उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग आ गए हैं, खाना खा चुके हैं और खाना खा के जा रहे हैं, बट उसे अभी भी खाना नहीं मिला। ये सोच सोच के उसे रोना आ रहा था, बट फियरिंग दैट दिस वुड बी इनऑस्पिशियस शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ। लेकिन उसे लगा कि अगर वो रोएगी तो इनऑस्पिशियस मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं अपशगुन हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसीलिए वो अपने आप को रोक रही थी। जैसे कि एंगेजमेंट एक ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, शादी होती है, तो ये सब ट्रेडिशनल थिंकिंग है हमारी कि हमें इन सारे मौक़ों पे, इन सारी जगहों पे हमें रोना नहीं चाहिए। द फ्रेग्रेंस ऑफ घी एंड स्पाइसेस मेड हर माउथ वाटर। उसको ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा था कि उसे लग रहा था कि इतनी अच्छी खुशबू है, इतने अच्छे स्पाइसेस की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो वो उसको मुंह में पानी आ रहा था। इफ़ ओनली शी कुड टेक वन पूरी इन हर हैंड टू फील इट। उसे लग रहा था बस उसे एक पूरी मिल जाए अपने हाथ में, उसको फील करने के लिए, खाने के लिए। फिर फाइनली काकी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया, बिकॉज माइंड मेकअप करना मीन्स शी डिसाइडेड कि अब वो जाएगी वहाँ जाके पूड़ियाँ बनते हुए देखेगी, फ्राई होते हुए, और वो खाएगी उसे। Crouching on her hands and feet, Kaki slowly crossed the threshold and crept close to the कढ़ाई and sat down. Threshold का मतलब क्या होता है? दहलीज, घर की कोई भी दहलीज। और क्राउचिंग वर्ड इसमें क्यों यूज़ किया है? ये यूज़ किया है बताने के लिए कि वो बहुत फिजिकली वीक थी, शी वॉज एक्सट्रीम वीक, और ऑलरेडी उसे खाना नहीं दिया गया था, इस वजह से वो और उस चीज़ को फील कर रही थी कि उसे वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। एंड क्राउचिंग का मतलब है झुक के चलना। फिर नेक्स्ट में आप देखते हैं रूपा वॉज ऑलमोस्ट रन ऑफ हर फीट। रन ऑफ हर फीट मीन्स वो इधर से उधर हर एक काम के लिए वो भाग रही थी, कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी कुकिंग एरिया में, कभी स्टोर रूम में, वो हर डायरेक्शन में वो भाग रही थी और इरिटेट भी हो रही थी, और क्योंकि उसे काम ज़्यादा करना पड़ रहा था इसीलिए वो इरिटेट हो रही थी, बट तब भी वो हर चीज़ को अटेंड कर रही थी, हर एक आदमी को देख रही थी, हर एक काम को देख रही थी, और इस स्टेट ऑफ माइंड में ऑलरेडी वो बहुत ही इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड थी। उसने देखा कि काकी कढ़ाई के बगल में बैठी है, तो उसे वो चीज़ देख के और गुस्सा आ गई। शी वॉज फ्यूरियस मीन्स उसे बहुत तेज़ गुस्सा आई। रेप्रिमेंडेड मीन्स वो उसने काकी को डांटना स्टार्ट कर दिया कि शेम ऑन यू। शी शाउटेड एट काकी, वो चिल्लाई कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वाई couldn't यू सिट इन योर रूम, कि तुम अपने कमरे में क्यों नहीं बैठ सकती हो? अभी तक गेस्ट ने भी खाना नहीं खाया है, भगवान को भी खाना भोग नहीं चढ़ा है, लेकिन तुमसे नहीं रुका जा रहा है। तो वो उसे ऑर्डर दे दी कि अभी के अभी तुम अपने कमरे में जाओ, और तुम्हें खाना खाने को तब मिलेगा जब फैमिली खाना खाएगी। तुम कोई भगवान नहीं हो कि तुम्हें खाना खाने को पहले दे दिया जाएगा। यू शुड बी फेड बिफोर ऑल अदर्स, कि भगवान से पहले तुम्हें खाना खाने को दिया जाएगा।
इस बात पे काकी का देखिए कोई रिप्लाई नहीं आता है, वो बिल्कुल भी रिटेलिएट नहीं करती एंड बिल्कुल क्वाइटली वो कुछ भी डिफेंड नहीं करती एंड क्वाइटली अपने रूम में चली जाती है। शी crept back to her room. The feast was ready. Leaf plates were laid on the floor. इसमें दिखाया गया कि वो सब लीफ प्लेट पे खाना खा रहे हैं। फीस्ट मीन्स अलग अलग तरीके का बहुत अच्छा अच्छा खाना, उसे कहते हैं फीस्ट। गेस्ट ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है और काकी अपने रूम में बैठी है और रिग्रेट कर रही है अपने हेस्टी बिहेवियर के लिए कि उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, वहीं बैठे रहना चाहिए था, उसको इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए था कि नहीं मैं जाऊँगी तुरंत एंड बाहर जाके मैं देखूँगी। उसको रूपा पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा होता है, उसको बस माइंड में ये आ रहा होता है ऑब्वियस सी बात है कि हाँ फैमिली मेम्बर्स तो बाद ही में खाएंगे क्योंकि हम होस्ट हैं एंड गेस्ट पहले खाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करती कि अब वो बाहर तब तक नहीं जाएगी जब तक कि उसे बुलाया नहीं जाएगा। और टाइम पास करने के लिए या अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि वो हमिंग गुनगुनाना स्टार्ट कर देती है। उसको लगता है कि सारा खाना शी थॉट ऑफ ऑल द फूड अवेटिंग हर एंड फेल दैट शी हैड बिन सिंगिंग फॉर टू लॉन्ग। उसे लगता है फिर मैं तो बहुत देर से गा रही हूँ और अभी तक कोई आया नहीं मुझे बुलाने के लिए, और मुझे अभी तक किसी ने क्यों नहीं बुलाया। ये इस पेज का एक्सप्लेन